बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़याज़ हुसैन है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़याज़ बुराक फूड्स। आज मैं बना रहा हूँ नाज़रीन दम पुख्त मटन दम पुख्त। ईद का दिन है आज माशाअल्लाह। ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर गई है। मुझे एक आर्डर आया है दम पुख्त का। आपको पता है मेरा रेस्टोरेंट है, 4 kg 4 किलो मेरे पास है मटन का गोश्त, उसका मैंने बनाना है दम पुख्त। चीज़ें कौन कौन सी ऐड करनी है, जिस तरीके से बनाना है सब आपको दिखाता हूं। बड़ा मजे का बनेगा, बहुत जबरदस्त बनेगा। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा मेरे तरीके से। आइए शुरू करते हैं। 4 kg मेरे पास गोश्त है, 4 किलो, जिसे देखें वजन में इस तरीके से मैंने इसके इतने छोटे मतलब इतने इतने पीस कर लिए। ये आपको नजर आ रहे होंगे। इस तरीके से मैंने मटन के पीस बना लिए, देखें ठीक है। एक लेंगे इस तरीके से एक पतीला जिसमें 4 किलो गोश्त हमारा आ जाए, ठीक है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा, देखें इस तरीके से गोश्त। जो सख्त पीस है ना वो हमने नीचे ऐड करने हैं। मतलब जो गोश्त के अंदर बड़े बड़े सख्त पीस नजर आए ना, ये इस तरीके से इनको हमने नीचे रखना है। जो नरम पीस होंगे वो हम ऊपर लगा देंगे। इसको मैं सबसे पहले ऊपर स्केल लगाऊंगा, डाल दूंगा। देखें नमक हस्बे ज़ायका, ये मैंने लेमन का जूस निकाल के रख दिया था। 3 अदद लेमन का जूस मैंने ऊपर ऐड कर दिया इस टाइम पे। अब हमने क्या करना है, देखिए आलू मैंने लिए हैं। अब ऊपर इसके हम इस तरीके से लगा देंगे आलू। 10 बंदे हैं, 10 बंदों के हिसाब से 10 आलू मैं इसमें ऐड कर दूंगा। अच्छा, 10 अदद आलू के बाद 4 अदद मेरे पास ये लहसुन के गट्ठे थे, ये साबित ही हमने इसमें डाल देने हैं। 2 टेबल स्पून में अदरक का पेस्ट ऐड करूंगा। अदरक साबित मैंने नहीं ऐड की है, पीस के ग्राइंड करके अदरक मैंने डाली है। अब ये मेरे पास देखें 12-13 हरी मिर्चियां हैं, साबित लाल वाली, देखें सूखी नहीं है, ये हमने इसमें डाल देनी है। अब ये मेरे पास देखें हैं काली मिर्चें काफ़ी सारी, 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें ये काली मिर्चें डाल देंगे। 1 टेबल स्पून ऊपर मैं डाल दूंगा नमक। नमक मैंने पहले भी ऐड किया है, लेकिन थोड़ा सा और मैंने नमक डाल दिया है ताकि कम ना पड़े। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। एक मेरे पास दरमियाने साइज का प्याज था, इस तरीके से मैंने 2 टुकड़े कर लिए। एक इस साइड पे डाल दें, एक इस साइड पे डाल दें। एक टमाटर था बड़े साइज का, इसके भी मैंने 2 टुकड़े कर लिए। ये टमाटर भी हम 1 अदद टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। 3 अदद मेरे पास देखें तेज पत्ते हैं, इस तरीके से 3 अदद ये हमने ऐड कर देने हैं। एक टुकड़ा दालचीनी का ये हमने ऐड कर देना है। 3 अदद बड़ी इलायची ये हमने डाल देनी है। लौंग है मेरे पास देखें 10-12 दाने, हमने ये ऐड कर देंगे। उसके बाद है छोटी इलायची, ये हम डाल देंगे। 1 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया, साबुत धनिया हमने ऐड कर देना है। 1/2 टेबल स्पून जीरा, सफेद जीरा, ये हमने इसमें डालना है। अब आधा लीटर मैं इसमें पानी का इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ आधा लीटर हमने पानी डालना है, ज्यादा नहीं पानी डालना है। 1 प्याली मैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल करूंगा। चढ़ा देंगे हम फ्लेम के ऊपर इसको, ठीक है। ढक्कन को मैंने इस तरीके से एल्युमिनियम फैल लगा दी है। अब इसके ऊपर हम देंगे ढक्कन। वजन देने के बाद जो है ना, मैं इसको कम से कम 5 से 6 मिनट पकाऊंगा फुल फ्लेम के ऊपर, तेज फ्लेम के ऊपर। थोड़ी सी जब भाप इसकी निकलना शुरू हो जाएगी ना, फिर हमने इसको लो फ्लेम कर देना है। 1.25 घंटा मैं इसको कम से कम ऐसे लो फ्लेम के ऊपर आराम से पकने दूंगा। 1.25 घंटे के बाद इसको फिर आगे चेक करते हैं, इंशाअल्लाह तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह 1 घंटे के बाद हम वापस आ गए। देखें माशाअल्लाह, इसको हम करेंगे कल्टी, देखें इस कढ़ाई के अंदर, सुभान अल्लाह। देखें माशाअल्लाह, आपको मैं गोश्त चेक करवा दूं, ये चेक करें किस तरीके से हमारा गोश्त गला हुआ है। आलू भी मैं आपको दिखा दूं, ये देखें आलू जबरदस्त हमारा दम पुख्त तैयार हुआ है माशाअल्लाह। देखें, अगर आपको मेरे इस दम पुख्त की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। शुक्रिया।